मित्रों, चुनाव ख़त्म हो गया है और अब राजनीतिक पंडितों की टिप्पणियाँ और विश्लेषण सुन सुन के हम थक गए हैं। तो अब कुछ उपयोगी करना चाहिए और योगी के राज में उपयोगी करना काफ़ी उसका काफ़ी अर्थ भी है। तो इस संदर्भ में हम शुरू करने जा रहे हैं एआई प्रोग्रामिंग। और उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि एआई में के संदर्भ में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि किसी भी कंप्यूटर की भाषा सी या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, उनको सीखने में सबसे पहले हम ये करते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीख लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं एआई का और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो मेरे पास एक लिनक्स सर्वर है, या आप इसको विंडोज़ में भी कर सकते हो। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि विंडोज़ में आप जो पाइथन इंस्टॉल करें वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ना हो, वो python.org से हो। www.python.org पर जाके वहाँ से आप डाउनलोड करें तो अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि pip3 करके एक पाइथन इंस्टॉलर होता है, वो आपको चाहिए। जैसे कि मैं अगर pip3 जब इंस्टॉल करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो देखते हैं कि इसका मतलब pip3 है यहाँ पर। और तो आपको दो चीज़ कम से कम होना चाहिए। पाइथन 3, मैं देख रहा हूँ ये पाइथन 3 वर्जन है, इसमें 3.810। तो 3.810 पाइथन वर्जन और pip3 है हमारे पास। तो ये दो प्रोग्राम आपको पहले चाहिए। जैसे कि आप पाइथन के जो आवश्यक पैकेजेस हैं जो एआई प्रोग्रामिंग के लिए आपके काम आएंगे, वो आप पहले इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आपको ये एक 3 कम से कम, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो वो आप डाउनलोड करिए। कैसे? जैसे आप कहिए आपको एक ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी क्या है? ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी क्या है? ये पाइथन, ये जैसे आप जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इसी से के संदर्भ में ये ट्रांसफॉर्मर्स है। तो जैसे आप अभी इस समय ट्रांसफॉर्मर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कहें पाइथन 3 एंड इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स नो मॉड्यूल, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये करिए कि pip3 इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके कंप्यूटर पर है या नहीं है। तो पाइथन, अब दूसरा आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा टॉर्च। ये पाई टॉर्च और टेंसर फ्लो दो फ्रेमवर्क हैं, एक फेसबुक से और दूसरा गूगल से, जो कि एआई प्रोग्रामिंग में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो pip3 इंस्टॉल टॉर्च। टॉर्च शायद पाई टॉर्च का ही एक का शॉर्टन फॉर्म है। तो ये पाई टॉर्च, ये शायद संभवतः ये फेसबुक का है। तो pip3 इंस्टॉल टॉर्च। तो आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ लगेगा कि शायद ये ऐसे शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जा चुके हैं। जैसे एनवीडिया कूडा इंस्टॉल कर रहा है कुछ। तो ये सब पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं इस समय। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो पाई टॉर्च इंपोर्ट करना पड़ेगा।
वैसे इस मशीन में जीपीयू नहीं है, केवल सीपीयू है, लेकिन हम इन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करेंगे। तो एआई के बारे में सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। तो ट्रेनिंग होती है, एक तरीके से आप कह लीजिए कि ऑफलाइन हो गई, ये आपने पहले ही करके रखी हुई है। तो ट्रेनिंग का मॉडल पहले ही बनाया हुआ है, ट्रेंड दैट, इसीलिए हम बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेंड। तो ये जब हम प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ये इन्फ्रेंस यूज करेगा, ये मॉडल को कनेक्ट करेगा मॉडल से, और उसके बाद उसको उससे उसको क्वेरीज भेजेगा, उसको इनपुट भेजेगा, और उसका आउटपुट यूज करेगा, और फिर उसको इनपुट बना के भेजेगा। तो इस टाइप से वो ये ट्रेंड मॉडल से ये संपर्क करेगा। तो अभी आप देखिए, तो पाईटॉर्च इंस्टॉल हो गई इस समय। अब हम इंस्टॉल करेंगे टेंसर फ्लो। वैसे मेरा जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है उसमें टेंसर फ्लो की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पाइथन 3 इंस्टॉल, ओ पिप 3। तो जब आप ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद मैं शुरू करूँगा अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने का। और तो ये हो गए तीनों प्रोग्राम हमारे इंस्टॉल। अब देखते हैं कि एआई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मैंने पहले ही लिखा हुआ है, मैं आपको टाइप करके बोर नहीं करूँगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देखिए, आप जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, ये इंपोर्ट करेगा टॉर्च को, पाई टॉर्च। वो टॉर्च का मतलब है पाई टॉर्च, और एक ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी, इससे ये पैकेजेस इंपोर्ट कर रहा है ये। और तो आप देख रहे हैं इस मॉडल का नाम क्या लिखा है, प्री ट्रेंड GPT-2। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई प्रोग्राम में टोकनाइजर का। तो आपको टोकनाइजर और ये मॉडल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ये जो पैकेजेस हैं, फ्रॉम प्री ट्रेंड और फ्रॉम प्री ट्रेंड, इन सबसे। तो तो आप देख रहे हैं, उसके बाद तो पाइथन फंक्शन है जनरेट रिस्पॉन्स। इसमें क्या कर रहा है, वो प्रॉम्प्ट आपका पढ़ रहा है, जो भी आप प्रॉम्प्ट, जैसे आपने देखा ये प्रोग्राम यहाँ से है मेन प्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि यूज़र इनपुट की आपका यूज़र, ये आपको टिपिकल पाइथन आपको दिख जाएगी कि आपका इनपुट यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे वो वो जाएगा यूज़र इनपुट वेरिएबल में, यूज़र इनपुट। और इसको आप यूज़र इनपुट को देख रहे हैं, आप पास कर रहे हैं जनरेट रिस्पॉन्स। जनरेट रिस्पॉन्स फंक्शन है जो कि यूज कर रहा है ये मॉडल और टोकनाइज़र। आप देख रहे हो ये मॉडल और टोकनाइज़र। तो मॉडल और टोकनाइज़र का कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये तो मॉडल और टोकनाइज़र का क्या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कि देखो, एआई में मॉडल जो है, जो डेटा है बहुत, जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि विशालकाय डेटा उपलब्ध है। उस उपलब्ध डेटा से आप पहले मॉडल बनाते हैं, इसीलिए मॉडल बोलते हैं प्री ट्रेंड मॉडल। और मॉडल को आप प्रयोग करते हैं इन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये आपको सोचने, ये कॉन्सेप्ट दो, ये दो मूल
तत्व जो हैं एआई के, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ट्रेनिंग और इन्फ्रेंसिंग, तो मॉडल और टोकनाइजर। ये मॉडल और टोकनाइजर क्या है? मॉडल और टोकनाइजर ये है कि वो क्या करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट होती है उसको वो तोड़ते हैं टोकन्स में, और तोड़ने के बाद उसको पास करते हैं। टोकन्स का ही जो आंतरिक रूप से देखा जाए तो जो मॉडल का जो गणित है उसमें वो टोकन्स यूज करते हैं। टोकन्स यूज करके एक न्यूरल नेटवर्क करके एक कंप्यूटर्स का एल्गोरिथम होता है। उस न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम का ही बेसिकली मूल रूप से उसी का प्रयोग किया जाता है ये एआई के अंदर। जो मैथ है एआई के अंदर, जो एक तरीके से आप इसको मस्तिष्क कह लीजिए, एआई का मस्तिष्क, एआई का मैथ, जो भी आप शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क जो एल्गोरिथम है वो यूज होता है। लेकिन उसका आपको मालूम है कि कंप्यूटर्स आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं समझते हैं, उनको नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो ये टोकनाइजर क्या करता है कि जो इनपुट टेक्स्ट है उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरीके से जो प्री ट्रेंड मॉडल है वो न्यूरल नेटवर्क और भी हजारों विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम है, उनको यूज करके वो ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद इसको हजारों या 10 या 100, जो भी आप कह लीजिए, संभवतः हजारों नहीं लेकिन 10 या 100 के ही रेंज में होंगे। तो इस तरह से ये इसका मतलब मूल कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि टोकनाइजर क्या है, मॉडल क्या है। ट्रांसफॉर्मर्स और टॉर्च ये लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, जो कि लिख दी गई हैं एक तरीके से। तो आप एक एक तरीके से आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किन पैकेजेस का प्रयोग करना है, और आप कैसे आपको सबसे पहले ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये आई का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। तो चलो अब लिखने के बाद इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो ये चैट बॉट, ये हमारा जो एआई हेलो वर्ल्ड है, मैंने इसमें चैट बॉट की रूपरेखा तैयार की है। और इस तरीके से देखते हैं ये क्या करने वाला है। तो जैसे इससे पूछते हैं कि कुछ इससे बात करने की हम कोशिश का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये आपको ये जो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट उसको वो मॉडल में डाला जाता है और मॉडल आउटपुट देता है। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। तो ये आपसे एक तरीके से बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये जैसे कि इसमें इंटेलिजेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं कृत्रिम इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कृत्रिम बुद्धि। सो जैसे कि अब जैसे से पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो इसने फिर उसका उत्तर दिया, और आपको लग रहा है कि जैसे कोई एक सचमुच में ही कोई मनुष्य है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। तो अब इसमें और कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पूछते हैं ये कहाँ से है, तो ये बोल रहा है कि ये फिलीपींस है। तो इसको पूछते हैं कि इससे बात करते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं कि आज हमने एक कार खरीदी। तो अभी क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, लग रहा है कि इसमें इसकी जो बुद्धि है वो बहुत कम है। तो इसीलिए इसको GPT-2 है। जैसे कि आप लेकिन GPT-3.5 पे जाएंगे, GPT-4 पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो मनुष्य का को और बहुत ही अच्छे तरीके से मनुष्य का वो डुप्लीकेशन कर सकते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे आप किसी आदमी से ही बात कर रहे हैं, किसी मनुष्य से ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो मॉडल्स और भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक शंका बनी हुई है विद्वानों में
कि ऐसा नहीं कि AI जो है दुनिया को अंत में जकड़ लेगा। ये AI से क्या होगा कि लोगों की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी, वो सारे काम AI वाले ही करेंगे, तो इससे जॉब लॉस भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए आज मैं यही रखता हूँ। ये एक तरीके से एक बहुत ही संक्षिप्त उसका हमने आपको एक एक इंट्रोडक्शन दिया, और आगे के अध्यायों में हम आपको और भी दिखाएंगे कि AI से और क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या AI हमारे लिए कर सकती है, और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं मनुष्यों को। तो आज के लिए अभी यही रखते हैं, या जाने के पहले थोड़ा इससे और भी पूछते हैं क्या हाल है। तो उससे पूछते हैं हिंदी में, शायद संभवतः ये नहीं कुछ अभी रिस्पॉन्स, ये मॉडल जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है इस मॉडल को ट्रेन करने में वो इंग्लिश ही है शायद, तो इसीलिए इससे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं, उससे पूछते हैं कि आप अपने आप को रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको पता नहीं है क्यों अपने आप को रिपीट करता है। बोल रहा है कि आपको शायद ये पता नहीं है कि ये बहुत अच्छा लेखक है। तो इस तरह से आप कुछ संभवतः थोड़ी जानकारी मिली होगी कि AI क्या है और इससे किसकी क्या संभावना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।